साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट का यह वीडियो आज भूतो न भविष्यति होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो हजार लोगों को लोन डिफॉल्ट के दलदल से पूरी तरह बाहर निकाल देगा। जैसा कि आपने कल लाइव में सुना था कि मैंने कहा था कि YouTube पे रात 8 बजे और Facebook पे रात 9 बजे एक ऐसा वीडियो पोस्ट होगा जो आपको लोन के दलदल से पूरी तरह बाहर निकाल फेंकेगा। तो यदि आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, यदि आप लोन की EMI का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप परेशान हो चुके हैं, तो आज के वीडियो का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिए और एक बात खुले रूप से कहता हूं, शिक्षित बने, वीडियो सुने और ऐसा कोई सवाल न पूछे जिसका जवाब ऑलरेडी वीडियो में दिया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कोई सवाल ही नहीं बचे। इसीलिए वीडियो लंबा हो सकता है, समय निकालकर आपको देखना है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते देश के लाखों लाख लोग आज की तारीख में लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों ने इतना मार दिया है कि आज न वो EMI का भुगतान कर पा रहे हैं और न ही फोरक्लोजर राशि का। रिकवरी एजेंट तनाव पे तनाव पैदा कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाइयों का डर दिखाया जा रहा है और जीते जी मरने वाली हालत हो चुकी है आपकी। और यदि आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए वही काम करेगा जो हनुमान जी की संजीवनी बूटी ने किया था। साथियों, आज हम जारी कर रहे हैं लोन सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट लेटर। आप पुराने सारे रिक्वेस्ट लेटर भूल जाइए, क्योंकि ये रिक्वेस्ट लेटर कुछ अलग है। शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर कहां मिलेगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा, इस वीडियो के समाप्त होने के बाद लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर मिलेगा आपको एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर। यानी कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के जो यूट्यूब चैनल मेंबर है, वह मेंबरशिप में इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस फोटो इमेज को देख पाएंगे कि कौन सा लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आपको प्रोसेस करना है। जो साथी फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में जुड़े हुए हैं, वह फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में देख पाएंगे, और जो साथी कॉल बुकिंग में जुड़े हुए हैं, वह हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी हाथ जोड़कर निवेदन है कि फोन पे, व्हाट्सएप मैसेज पे मुझसे आप PDF मत मांगना। कॉल बुकिंग में जो जुड़े हैं मांगेंगे, बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन तमाम वो दूसरे साथी जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, वह हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप से या फेसबुक के सब्सक्रिप्शन से इस लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये लोन रिक्वेस्ट सेटलमेंट लेटर क्या है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि रिकवरी के कॉल कितना हरेसमेंट करते हैं, रिकवरी एजेंट घर पे आके क्या तांडव करते हैं, कानूनी कार्रवाइयों के नाम पर न जाने कितने फर्जी और असली नोटिस आपको आते हैं। आपके खिलाफ सेक्शन 25, 316, 318 आर्बिट्रेशन 138 NI एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन यह सेटलमेंट लेटर एक ऐसा रामबाण है जो आपके इन सारे मामलों को खत्म कर देगा। यह चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वह साथी सुने जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं। साथियों, यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं, तो लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपने प्रायर नोटिस भेजा होना चाहिए। यानी कि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या लोन डिफॉल्ट होने वाला है। ऐसी स्थिति में जब आपके पास EMI का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको प्रायर नोटिस भेजना है। और प्रायर नोटिस क्या है? कल आशु जी अग्रवाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि आशु जी अग्रवाल ने कहा था कि प्रायर नोटिस कर्ण के वो कवच और कुंडल है कि जब तक उसके पास मौजूद है, कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता है।
तो प्रायर नोटिस कभी भी एडवोकेट के माध्यम से नहीं, खुद के नाम से भेजा जा सकता है। और आज तक होने वाले 8000 लोन सेटलमेंट हमारे जो हुए हैं वह इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रायर नोटिस खुद के नाम से भेजा गया। कल लाइव में बताया था मैंने 1,33,00,000 के लोन का सेटलमेंट और 52 लाख के लोन का सेटलमेंट केवल इसी का परिणाम है। साथियों, हजारों हजार सेटलमेंट लेटर आपको हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे देखने मिलेंगे। खैर, टॉपिक पे आते हैं। प्रायर नोटिस भेजने के बाद रिकवरी एजेंट नोटिस और इंटीमेशन लेटर की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके बाद आने वाला प्रत्येक कानूनी नोटिस, चाहे वह सेक्शन 25 हो, BNS 316, 318 का हो या फिर आर्बिट्रेशन के नोटिस हो या फिर कोई लीगल नोटिस, उन नोटिसों के प्रॉपर जवाब देने हैं आपको। और इन चीजों से ये मान के चलना कि यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है, हर कानूनी नोटिस का जवाब दिया है, तो कंपनी के पास आपके लिए सेटलमेंट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथियों, एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय आपको इन तनावों से बाहर निकाल सकती है, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है। तो साथियों, आज चूंकि चर्चा लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर की है, तो आज हम लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रायर नोटिस के बारे में, इंटीमेशन लेटर के बारे में, रिकवरी एजेंट नोटिस के बारे में, सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन, BNS 316, 318 के मैटर में हम कई वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर न केवल आपके सिक्योर्ड लोन के लिए, अपितु अनसिक्योर्ड लोन, थोड़ा सा उल्टा बोल गया, न केवल अनसिक्योर्ड लोन के लिए अपितु सिक्योर्ड लोन के लिए भी आपके काम आने वाला है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर वीडियो पोस्ट होने के बाद रात 10 बजे से पहले, यानी 10 बजे आप मान लीजिए, मुझे प्लीज मैसेज मत कीजिएगा, यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे और एडवोकेट नरेंद्र जोशी की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर सेव है उनके लिए व्हाट्सएप स्टेटस पर रहेगा और फेसबुक के सब्सक्रिप्शन पर रहेगा, जहां से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। यह चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से जो भाषा चूज करनी है वो लेटर आपको लेना है। उस लेटर में सबसे पहले आपको 2 में आपकी जिस बैंक या NBFC का लोन या क्रेडिट कार्ड है उसका केवल नाम लिख दीजिए, जैसे ABCD फाइनेंस कंपनी। कोई एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ ABCD फाइनेंस कंपनी में एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बैंक या फिर कंपनी का नाम लिख देना है। नीचे फ्रॉम में यदि आपके फर्म के नाम का लोन है तो फर्म के नाम का नाम लिख दीजिए, आपके नाम पर लोन है आपका नाम लिख दीजिए, आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड है आपका नाम लिख दीजिए। उसके नीचे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, कोई एड्रेस वगैरह लिखना जरूरी नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। उसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका लोन अकाउंट नंबर और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर। यदि किसी एक बैंक से आपका क्रेडिट कार्ड भी है, लोन भी है, तो वहां पर 2 रिक्वेस्ट लेटर आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिए। फर्म के नाम पे फर्म की सील लगेगी, साइन होंगे, आपके व्यक्तिगत नाम पे है, आपके सिग्नेचर होंगे, और जिस तारीख को आप मेल करने वाले हैं वह तारीख लिखी जाएगी, और बीच में एक परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितने % में आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, कचरा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने लोन लिया है तो आपने कितनी EMI भरी है, कितने में सेटलमेंट होते हैं, कितना % लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए मेंबरशिप पर ढेरों सेटलमेंट लेटर है जिनको देख सकते हो। 8% से लेकर मैक्सिमम 25% तक के आपको ढेरों सेटलमेंट लेटर देखने मिलेंगे। सबसे ज्यादा सेटलमेंट होते हैं 15% से 22% के बीच में, और मैक्सिमम सेटलमेंट रेशो होता है 20% से 22% तक। यदि आपका कार लोन है तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा 15% 16% में सेटलमेंट हो जाएगा। यदि कार लोन है तो आप 30% 32% का अमाउंट लिखिए। यदि उलझा हुआ होम लोन है तो वहां पर आप 25% के ऊपर का अमाउंट जो है वो आप लिख सकते हैं। 25% के ऊपर का अमाउंट एक्सेप्ट करना नहीं करना कंपनी का काम है। साथियों, ये सेटलमेंट लेटर जो इस बार बनाया गया है ना, यह कानूनी रूप से आपका बचाव है और अपने आप में थोड़ी सी भूमिका ये प्रायर नोटिस की भी निभाएगा।
ये चीज ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि किन लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए। मेरा लोन आज ही डिफॉल्ट हुआ, क्या मैं आज ही अप्लाई कर दूं? जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सेटलमेंट लेटर मार्च 2026 तक काम आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। यदि आज ही आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो आप 2 महीने बाद भी इस लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया, सेक्शन 25 की कार्रवाई चल रही है, BNS 316 318 की कार्रवाई चल रही है, आपको डेरो नोटिसेज आ गए हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं इस सेटलमेंट लेटर को। आपके खिलाफ सेक्शन 25 का नोटिस आ गया है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई रनिंग में है, कार्रवाई हुई पूरी नहीं हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लोन के डिफॉल्ट हुए 3 महीने हो चुके हैं या 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है और बैंक या NBFC ने आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है तो भी आप इस सेटलमेंट लेटर को अप्लाई कर सकते हैं। मैं हर तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कानूनी कार्रवाई कर दिए तो भी कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई में आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया है तो भी कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई रनिंग में है तो भी कर सकते हैं, और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है तब भी आप कर सकते हो। साथियों, ये सेटलमेंट लेटर रिकवरी एजेंट के लिए भी आपका बचाव होगा, ये चीज ध्यान रखना। रिकवरी एजेंट के लिए भी बचाव होगा। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है तो उम्मीद रखता है कि आप लोन सेटलमेंट करो, तो इस लेटर की फोटोकॉपी करा के रख देना और डायरेक्ट उसके हाथ में पकड़ा देना। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपसे सेटलमेंट लेटर लेता है तो आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की मांग जरूर करता है। उसके पीछे कारण होता है कि वह कंपनी को यह वेरीफाई कराना चाहता है कि मैं खुद गया और मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि इन डॉक्यूमेंट का मिसयूज होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कंपनी के पास ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसीलिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना परसेंटेज लिखे आपको ये लेटर नहीं भेजना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, लेटर भेजने के बाद आपको ये इंतजार नहीं करना है कि वो आपको जवाब देंगे। आप शांति से बैठ जाओ क्योंकि पूरे 5 महीने बाकी है। लेकिन ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर तभी भेजे जब आप सेटलमेंट करना चाहते हो और आपके पास सेटलमेंट का पैसा है। आपने अपने 10 लोन चल रहे, 10 लोनों को आपने सेटलमेंट लेटर भेज दिए और आपको 5-7 कंपनियों ने आपको लेटर दे दिए। अब हम किसको पेमेंट करें, क्योंकि हमारे पास इतना पेमेंट नहीं है। तो जिसने कम ऑफर किया आप उनको निपटा सकते हैं। साथियों, ये बात ध्यान रखना, ये लोन सेटलमेंट लेटर सेक्शन 25, 138 NI एक्ट, आर्बिट्रेशन, उन सब का बचाव भी है। इस लोन सेटलमेंट में कुछ भाषा अलग लिखी गई है जो पहले कभी नहीं लिखी गई, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की चीज रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है कि लोन सेटलमेंट लेटर भेजने के बाद उतावले नहीं हो जाना है, आपको शांति से बैठना है, क्योंकि लोन सेटलमेंट कंपनी कब करेगी वो भी सुन लीजिए। कंपनियों का, बैंकों का हर महीने का एक टारगेट होता है, वह टारगेट को निपटाना चाहती है और उस टारगेट को कवर न होने की स्थिति में आपके लोन सेटलमेंट लेटर को अप्रूवल करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात अभी ये ध्यान रख लीजिए कि आपको लोक अदालत के नोटिस के नाम से बहुत डराया जाता है। तो यहां पर आपको बता दूं कि लोक अदालत में होता क्या है। लोक अदालत में होता है लोन सेटलमेंट। आपको लोक अदालत के नोटिस आए और आप लोक अदालत में नहीं जाना चाहते हो, जैसे दिसंबर में भी आएगा और मार्च में भी आएगा, क्योंकि आपने लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर पहले ही भेज रखा है, यानी आपने लोक अदालत की भावना से ही लेटर पहले ही भेज दिया है। तो जब भी आपको लोक अदालत के नाम पे कोई डराए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई मैं तो पहले ही रिक्वेस्ट लेटर भेज चुका हूं, अब तुम्हारी कंपनी एक्सेप्ट करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने लोन सेटलमेंट लेटर भेजा और कंपनी का जवाब आया आप EMI रेगुलर करें, हम सेटलमेंट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करो, क्योंकि वही सेटलमेंट लेटर मार्च से पहले आपके और काम आने वाला है, ये चीज मान के चलना आपको। साथियों, अब इस लोन सेटलमेंट लेटर की खासियत क्या है, ये सुन लीजिए। इस लोन सेटलमेंट लेटर की खासियत यह है कि ये मल्टीपल
लोन डिफॉल्ट के लिए बना हुआ है कि किसी व्यक्ति के 5 या 5 से ज्यादा लोन है, ये उनके लिए बना हुआ है। आपके 3 लोन है तो भी आप भेज दीजिए, 1 लोन है तो भी भेज दीजिए, ये मेरा कहना है। अब जब ये आप लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजोगे और कंपनी देखेगी भाई इसने लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजा है, तो सबसे पहले वो आपकी सिविल चेक करेगी और सिविल में देखेगी कि आपके मल्टीपल लोन है। और जैसे मैंने कल लाइव में बताया था कि कंपटीशन लोन देने का नहीं, लोन निपटाने का भी है। और जब देखेगी कि मल्टीपल लोन आपके चल रहे हैं और मल्टीपल लोन की दशा में अब हम पहले सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसने दूसरों से सेटलमेंट कर लिया तो हम रह जाएंगे, ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी आपका सेटलमेंट लेटर एक्सेप्ट करती है। अगर आपके मल्टीपल लोन नहीं है, 1-2 लोन ही है, तो हो सकता है आपका सेटलमेंट लेटर एक्सेप्ट नहीं हो, लेकिन आपको मार्च तक का वेट करना है, इंतजार करना है, कोई तनाव लेने की चीज नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र परिपूर्ण काम करेगा मार्च 2026 तक, आप देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि 2 लोक अदालत आएगी, इस फाइनेंशियल ईयर का अंतिम क्वार्टर आएगा और मार्च 2026 में फाइनेंशियल ईयर जो है ना, फाइनेंशियल ईयर मतलब पहले कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, कैलेंडर ईयर का अंतिम क्वार्टर कौन सा है, दिसंबर 2025, और फाइनेंशियल ईयर का अंतिम क्वार्टर कौन सा है, मार्च 2026। किसी भी तरह करके कंपनी को अपने एनपीए और अपने राइट ऑफ खत्म करने हैं। यदि आपके लोन राइट ऑफ हो चुके हैं, आपके लोन एनपीए हो चुके हैं, आपने कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया है, ऐसी कंडीशन में भी आप ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर जो है वो भेज सकते हैं। और बात ये रही कि सर हम इसमें परसेंटेज कितना लिखें, तो मैं खुल के कहता हूं कि 8% से लेकर 25% तक हर कंपनी के सेटलमेंट लेटर एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर है। उनको मूव करते जाइए, देखते जाइए, खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और फिर इसको जनरेट करना है। अब इसको कहां भेजना है, तो इसको भेजना है कि कंपनी या बैंक के नोडल ऑफिसर या उनके कस्टमर केयर की मेल आईडी, दोनों पर भी भेज सकते हैं। दोनों पर भेजने के बाद कॉपी संभाल के रख के 5-10 फोटो कॉपी करवाइए। कोई रिकवरी एजेंट आता है उसके हाथ में दे दीजिए, मैंने प्रस्ताव दे दिया है, स्वीकार करना नहीं करना तुम्हारी कंपनी पे है। कई बार कंपनी के रिकवरी एजेंट कहते हैं तुम लिख के दे दो, पेमेंट नहीं दे सकते हो, ले भाई लिख के दे दिया, साइन किया हुआ, खुश हो, दिवाली मना तो बस। और ये भी ध्यान रखिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपने सारे एनपीए को, सारे राइट ऑफ को खत्म करना चाहेगी और अपनी गुडविल और अपने कंपनी की वर्थ को बनाना चाहेगी, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्लियर करना चाहेगी। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम लोन सेटलमेंट करके कंपनी अपने सारे एनपीए और सारे राइट ऑफ को खत्म करना चाहेगी। इसीलिए साथियों, मत सोचना कि हम कोई और सेटलमेंट लेटर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी करेंगे, यही सेटलमेंट लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिन साथियों का लोन डिफॉल्ट अभी अभी हुआ है, महीना भर हुआ है या होने वाला है, उनको तो प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा। वो कभी ये ना समझे कि ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर उनके काम आने वाला है। और हमसे जुड़े तमाम साथियों से मैं कहने वाला हूं, प्रसन्नता मनाइए, खुशियां मनाइए, क्योंकि ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी का दावा और पूर्ण विश्वास है कि ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा और मार्च 2026 से पहले आपके सारे के सारे लोन निपट जाएंगे। आप जैसे ही सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को प्रोसेस करेंगे ना, आप देखना, हो सकता है कंपनी जवाब दे दे हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप शांति से बैठो, कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन जब बात होगी सेटलमेंट की और आपने लिख दिया 15% और कंपनी यदि 18% पे जा रही है, तो मेरी सलाह रहेगी आप निपटाना चाहो तो निपटा लो। जिंदगी में आगे भी बढ़ना है और भी काम करने हैं, तनावों में नहीं रहना है। हमें एक एक चीज करके इस दर्द से बाहर निकलना है, इस मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दर्द से। बाकी साथियों, कोई कानूनी कार्रवाइयां भी यदि आपके खिलाफ चल रही है, तो आपको ये मान के चलना है कि कानूनी कार्रवाइयों के चलते हुए भी आपका लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्ट होगा और कंपनी खुद ब खुद आपके ऊपर किए हुए केस को विड्रॉल करेगी। क्योंकि कंपनी जानती है कि सेक्शन 25 के केस से, 138 एनआई एक्ट के केस से या बीएनएस 316, 318 के केस से
कोई उनको 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने में राहत नहीं मिलने वाली है। ये भारत की न्याय व्यवस्था है जहां व्यक्ति को ऊपर अपील तक के अधिकार सुरक्षित है। और यही कारण है कि हम खुलेआम कहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून में सेक्शन 25 और 316, 318 में आज तक किसी व्यक्ति ने 2 साल की सजा नहीं भुगती है साथियों, किसी ने नहीं भुगती है। तो इसीलिए ये लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर काम करेंगे। और आर्बिट्रेशन पे जब आप लगातार ऑब्जेक्शन देते जा रहे हैं तो आपके लगातार आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देने के बाद, आर्बिट्रेशन पे आपत्ति देने के बाद ये आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। चाहे आपकी गाड़ी के ऊपर लोन है, 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, यदि आप कानून को अच्छी तरह जानते हैं और जानते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के ऑर्डर से गाड़ी उठाई नहीं जा सकती है, उसके लिए सेक्शन 9 का ऑर्डर चाहिए। और सेक्शन 9 का ऑर्डर मिलेगा नहीं क्योंकि फर्जीवाड़ा करके अवार्ड पास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों के लोन पर भी आपको ये बेनिफिट इस सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर का मिलना ही मिलना है। इसके अलावा यदि हम बात करें आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया, 316, 318 हो गया, रिकवरी एजेंट के लिए बाकायदा आप लेटर उनको दे सकते हो, मैं तो सेटलमेंट करना चाहता हूं, करना है तो करो भाई, मेरा ये परसेंटेज है और इसमें मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ें। भरना है, सिर्फ 4 चीजें भरनी है, वो कैपिटल लेटर में भरना और परसेंटेज सोच समझ के लिखना, और लेटर जारी करने के बाद तुरंत रिलीफ की उम्मीद मत करना और शांति से बैठ जाओ। साथियों, मार्च 2026 तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आप इस लोन के दलदल से बाहर निकल जाओगे। बस मंशा आपकी होनी चाहिए, मंशा आपकी होनी चाहिए कि मैं लोन क्लियर करना चाहता हूं। और इतनी उम्मीद तो आपसे कर सकता हूं कि इस वीडियो से देश के हजारों लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने की मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। एक बार फिर बता दूं, व्हाट्सएप स्टेटस पर मिलेगा आपको ये रिक्वेस्ट लेटर आज रात 10 बजे बाद। तो जो साथी कॉल बुक में जुड़े हुए हैं, जिनके नंबर हमारे पास सेव है, वो सीधे वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यूट्यूब चैनल मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं वो मेंबरशिप से इसको ले सकते हैं। जो फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में जुड़े हुए हैं वो वहां से इस लेटर को ले सकते हैं। वहां पे फोटो इमेज डाली हुई है, आप गूगल लेंस से इसको कॉपी करके आप टाइप भी कर सकते हो, आप इसकी प्रिंट निकालकर आप पेन से भरकर भी भेज सकते हो। मेल कर दिया, कोई पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट करना चाहते हो तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे भेज दीजिए, उसकी कॉपी संभाल के रखिए, उस पर डाक रसीद लगा दीजिए, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल लीजिए। और इस लोन सेटलमेंट में कुछ चीजें तो ऐसी लिखी है साथियों, कुछ चीजें तो ऐसी लिखी है ना जो यकीन मान के चलना आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगी। वैसे तो मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई थी, जो स्क्रिप्ट मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला था, लेकिन चूंकि न जाने क्यों मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है और वो स्क्रिप्ट खुल नहीं पा रही है, इसीलिए हो सकता है मैं कई टॉपिक चुका हूं या अभी कोई टॉपिक बाकी है। तो अभी चलिए खुल गया तो मैं इसको और देख लेता हूं मैं कौन सा टॉपिक चुका हूं। ये मान के चलना 15 से 22% के अंदर आपको ये लाभ। अच्छा, लोन सेटलमेंट का लाभ तो मिलेगा, लेकिन कंपनी लोन सेटलमेंट क्यों करेगी? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में इनको नीट एंड क्लीन होना है, इनको अपना शेयर मार्केट डेवलप करना है, गिरते मार्केट से खुद को बढ़ाना है, एक दूसरे में मर्ज नहीं होना पड़े, एनपीए नहीं बढ़े, राइट ऑफ की संख्या ज्यादा नहीं हो, कानूनी प्रक्रियाएं करके देख ली, उनसे कोई लाभ नहीं मिला। और दूसरी बात, आपके मल्टीपल लोन है और लंबे समय से आप भर नहीं पा रहे हो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को ये खुद देख रहे हैं। आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे ना तो देने की जरूरत नहीं है, वो कहे आपका बैंक स्टेटमेंट दो, ये दो, वो दो, अरे भाई देखना है तो हमारी सिविल तुम खुद चेक कर सकते हो, वहां से देख लो, हम ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। और यदि आप लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजते हो तो इतना सा जरूर कहूंगा कि लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर के साथ साइन करके अपना आधार कार्ड
और अपना पैन कार्ड पीडीएफ बना के साथ में अटैच कर देना और सब्जेक्ट में लिखना फाइनल रिक्वेस्ट लेटर फॉर लोन सेटलमेंट। और साथियों, लोन सेटलमेंट में एक ऐसी भाषा लिखी है ना, कंपनी खुद ब खुद चाहेगी कि आपके ये लोन सेटलमेंट इजी तरीके से और जल्दी से निपट जाए। साथियों, एक बात ध्यान रख लेना, हमने जब जब लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर जारी किया ना, लोगों को उसका फायदा मिला है, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। और ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी का विश्वास है कि मार्च 2026 तक इस सेटलमेंट लेटर से हम 50,000 लोन निपटा देंगे, 50,000 लोन निपटा देंगे। लेकिन वह साथी जिनके हाल ही में लोन डिफॉल्ट हुए, उनसे कहना चाहूंगा, तनाव में मत आइए, निराशा मत लाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए और प्रायर नोटिस भेजिए। हर नोटिस का जवाब दीजिए, किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लीजिए। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को लेकर, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में जवाब देने की। लेकिन कोई हाल ही में लोन डिफॉल्ट हुए हैं, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तनाव हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि हमारे चैनल पर विजिट करें, ढेरों वीडियो पोस्ट है। इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, लीगल सपोर्ट चाहिए, सलाह चाहिए जो आपको इस मल्टीपल लोन के दलदल से बाहर निकाल दे, तो साथियों यही कहूंगा कि जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए लीगल सपोर्ट। मेरा नंबर व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं मिल पाएगा, ऑफिस का नंबर है, उस पर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोन रिक्वेस्ट लेटर जो है उसको डाउनलोड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तैयार कीजिए और भेज दीजिए कंपनी की मेल आईडी पे, और शांति से बैठ जाइए कि आपको आपके परसेंटेज में या 1-2% ऊपर ये बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सभी कंपनियों को भेज दीजिए, जिसको जल्दी करना होगा उसका निपटाएंगे, बाकी ने भले सेटलमेंट लेटर जारी कर दिए, पैसा नहीं है तो बात खत्म। वो उनकी गलती है कि उन्होंने समय पे हमें सेटलमेंट लेटर जारी नहीं किया। दूसरी बात, फर्जी सेटलमेंट के जासे में मत आना। जब भी कोई सेटलमेंट लेटर मिले, सेटलमेंट लेटर हमें व्हाट्सएप कीजिए, उसकी मेल आईडी हमको भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, हम वेरीफाई कर लेंगे, या फिर आप बैंक या ब्रांच जाकर खुद मोहर लगाकर उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट की गतिविधियां बढ़ेगी, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कल लाइव में भी कहा है कि जो हमसे जुड़े हुए साथी है वो आशु जी अग्रवाल साहब की मदद ले सकते हैं। जो केवल रिकवरी एजेंट से परेशान है, लीगल सपोर्ट नहीं चाहिए, तो वो फेसबुक पर आशु जी से मैसेंजर के जरिए जुड़ सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट, कानूनी जानकारियां एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, बड़े 9 फार्मूले हैं, 9 फार्मूले। अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 फार्मूले तो ये है। 7वां लोक अदालत लगेगी दिसंबर में, 1 लोक अदालत लगेगी कब मार्च में, और 9वां फार्मूला हमारा सेटलमेंट लेटर, जो जब भी जारी हुआ है लोगों को बेनिफिट दे के गया है, और नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है। बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कल का लाइव और देख लीजिए, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूं, लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को कैसे तैयार करते हैं इसके लिए कोई फोन मत कीजिएगा, कितना परसेंटेज भरते हैं इसके लिए कोई फोन मत कीजिएगा। सिक्योर्ड लोन में भी काम आएगा, अनसिक्योर्ड लोन में भी काम आएगा। एक बार फिर कह रहा हूं, लगातार 3 दिन हमारे व्हाट्सएप पर इसका स्टेटस रहेगा, लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर का। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, मुझे परेशान मत करना। और जो साथी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप या फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में है, वहां जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, और ढेरों सेटलमेंट लेटर और ढेरों जानकारियां और भी दी हुई है, उनको जरूर देख लेना। साथियों, एकमात्र प्लेटफॉर्म एडवोकेट नरेंद्र जोशी लोन डिफॉल्टर साथियों के लिए ऐसा बना है जिन्होंने उनकी जिंदगी को जीने की राह प्रशस्त की है। साथियों, लाइव में मिलेंगे 10 नवंबर 2025 को। लेकिन इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारी आती रहेगी। चैनल पे नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जनहित में इसको आप शेयर करें,
इतनी उम्मीद तो आपका ये सारथी, आपका ये सखा कर सकता है। बाकी कोई तनाव और चिंता हो तो वो शब्द तो जानते ही हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो तनाव लेना नहीं है, जल्द बाहर निकलेंगे सारे तनावों से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। लेकिन एक बात कहूंगा, कोई साथी जो नया नया लोन डिफॉल्ट हुआ है ना, वह अपने बचाव तय करे, मन में गलत ख्याल न लाए। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।